सही थे सर, सही थे। Today lecture is about counter. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि काउंटर आप कैसे यूज करेंगे पीएलसी में, और काउंटर का क्या फ़ायदा है, और काउंटर आप कैसे इसका एड्रेस क्या है कि कौन सी एड्रेस पर आपके साथ पीएलसी पे काउंटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो काउंटर की भी जैसे कि टाइमर की भी दो किस्में थे, एक था अप टाइम टाइमर और एक था अप टाइम टाइमर और एक था ऑन टाइम टाइमर। इसी तरह काउंटर की भी दो टाइप्स है, वन इज कॉल्ड अप काउंट अप एंड वन इज कॉल्ड काउंट डाउन। अप काउंटर वो काउंटर होते हैं जो आपके साथ फॉर एग्जांपल प्रीसेट वैल्यूज को हम 40 दे दी और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 डाल दी, तो ये 0 से इंक्रीमेंट होगा 1 2 3 अप टू 50। अगर है तो 50 तक जाएगा, 40 तक जाएगा अगर 40 प्रीसेट है। और डाउन काउंटर इस तरह होगा कि ये डाउन काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल हमने प्रीसेट वैल्यू 5 डाल दिए और एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारे साथ 20 है, तो ये 20 से डिक्रीज होता जाएगा और 5 तक आ जाएगा। ये 5 से फिर भी नीचे आ सकता है डाउन काउंटर, और जो अप काउंटर है वो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, वो भी देखेंगे जा सकते हैं नहीं जा सकते, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं जा सकता। भी देखेंगे कि हमारे पीछे कैसे काम कर रहे हैं। बट इसमें मेन बात ये, जो मेन बात है वो ये कि एक आप ये याद रखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ काउंटर, वन इज अप काउंटर एंड वन इज डाउन काउंटर। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? When the input to the counter up counter goes true, the accumulator value is increased by 1 no matter how long the input is true. If the accumulator value reaches to the preset value, the counter D and bit will be set. इस तरह काम करेगा कि फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, ये फॉर एग्जांपल आदमी सेंस करता है। ठीक है कि ये आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक आदमी आ रहा है तो इसको सेंस करते हैं। जब ये सेंस करते हैं तो ये इसको सिग्नल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीसेट की वैल्यू इसके 4 है और अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 2 है, तो अगर एक दूसरा बंद आ जाए तो इसका एक्यूमुलेटर क्या जाएगा, वैल्यू 3 हो जाएगा। लेकिन ये डी एन आपके साथ इनेबल नहीं होगा। जब आपके साथ नेक्स्ट आवर बंद आ जाए तो 4 हो जाएगा, और 4 के साथ ये डी एन आपके साथ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब डी एन ऑन हो जाएगा तो ये देखिए एग्जाम्पल डी एन ये भी नाजायज हो जाएगा, आपके साथ एक फॉर एग्जाम्पल एलईडी हो, अलार्म हो, जो भी हो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस स्विच को क्लिक करें तो आपके साथ ये एक काउंटर वापस रीसेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि when the input to the count up goes true का मतलब है इसको अगर आप दबा दें, स्विच को अगर आप दबा दें और सेंसर अगर वैल्यू को सेंस करे तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा और हत्ता कि उस तक पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह नेक्स्ट मंथ आ जाए इंक्रीज होता जाएगा। जब प्रीसेट तक पहुंच जाएगा तो डी एन आपके साथ ऑन हो जाएगा। और इसकी इनवर्स क्या होगा कि डी एन आपके साथ ऑन होगा इन द केस ऑफ डाउन काउंट। स्टार्ट में डी एन ऑन होगा जब प्रीसेट और एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल हो जाए या इससे कम हो जाए तो आपके साथ क्या हो जाएगा, डी एन अप होगा। जो अप काउंटर है इसमें स्टार्ट में डी एन ऑन नहीं होगा और इसमें डी एन अप होगा। A counter down will decrease accumulator value until preset value is reached. हेलो सर, आवाज कट मेरा। आवाज ये आपके साथ ये एक शो करता है कि एक आपसे होता है डाउन काउंटर और एक होता है अप काउंटर। सो डाउन और अप काउंटर में ये फर्क है। फॉर एग्जांपल कैसी, मैं आपके साथ अपना जो लॉजिक्स प्रो है इसका स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसमें अभी अभी ये देखते जस्ट ये देखते कि एक डाउन काउंटर होते हैं और एक अप काउंटर, अप और डाउन में क्या फर्क है ये देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे दिस इज योर सिमुलेटर इनपुट आउटपुट। इधर मैंने जस्ट ये लगा दिया एक स्विच, इधर काउंटर पे आ गया और एक मैंने लगा दिया काउंटर अप। ठीक है, सपोज मैंने एक दूसरा काउंटर डाउन भी लगा दिया इधर। पहले सस्ता आवाज ना रहा। सो ये फॉर एग्जांपल आपके साथ सीटीयू का मतलब है काउंटर अप और सीटीडी का मतलब है काउंटर डाउन। इसको अगर आप नाम देते हैं ठीक है, तो C5 उधर था T4
और C5 जो एड्रेस है इस पर आपके साथ काउंटर होते हैं, C5.0, C5.1, C5.2 एंड सो ऑन, ये दीज आर द काउंटर पोर्शन। ठीक है, अभी ये दोनों सेम काउंटर है तो आप क्या करें, इसको 1 कर दें। ठीक है, और ये दोनों फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप यूज करते डाउन तो एक ही एड्रेस आप यूज करते, इसका मतलब नहीं है कि अप काउंटर आपके साथ कुछ पोर्शन पे लाई करती है, फॉर एग्जाम्पल C5.0 से लेकर 50 तक काउंटर अप है, उसके बाद डाउन है, इस तरह नहीं है। आप जो भी एड्रेस इसमें यूज करते हैं, लेकिन C5.0.1 इससे आप यूज कर सकते हैं, वो एज डाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ एक सेंसर है कि इस सेंस को वैल्यू आ जाएगा तो ये आपके साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये दूसरा सेंसर है सपोज, इसको क्या करते हैं, डाउन करते हैं। इसकी प्रीसेट वैल्यू मैं लगा देता हूँ सपोज 5। ठीक है, और इसकी प्रीसेट वैल्यू मैं लगा देता हूँ सपोज 1 कर दी, चलो 2 कर दी, लेकिन एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपसे इससे ग्रेटर होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 6। इन दिस केस एक्यूमुलेटर की वैल्यू इनिशियल में ग्रेटर होनी चाहिए और ये कम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप अभी क्या करें, डाउनलोड कर रहे और रन कर रहे, इधर मैं आपको जस्ट एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये कि अगर आप के साथ इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू और प्रीसेट की वैल्यू ओके हो जाए तो आपके साथ डीएन ऑन हो जाएगा, और इन द केस ऑफ डाउन काउंटर आपके साथ स्टार्ट पे ही इनेबल होगा। ये देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है, इससे बड़ी है, इफ एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन प्रीसेट, ये वैल्यू इनिशियल में आनी, और ये देखिए अभी आपके साथ अप है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या, मैंने इसको इस तरह प्रेस कर दिया, ये देखिए ये इंक्रीमेंट हो गया 1, लेकिन डी एन आपके साथ अभी भी अप है। इस तरह मैंने कर दिया 2, 3, 4, 5, अभी 5 हो गया ना, तो ये आपके साथ ऑन हो गया। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट भी कर दें तो इस तरह इंक्रीज होगा, लेकिन 5 से बढ़कर ये आपके साथ ऑन होगा। 5 से जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए आइदर ग्रेटर तो आपके साथ ये ऑन है, और डी अभी देखिए ये वैल्यू इससे बड़ी है तो आपके साथ ऑन है, जब इससे स्मॉलर हो जाए तो आप होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अभी भी ऑन है, इक्वल हो गया अभी 1, तो ये आपके साथ अप हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ एक सेंसर हो, अगर ये सेंस करेगा तो अप काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और इसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। जब ये प्रीसेट के बराबर हो जाए तो आपके साथ डीएन ऑन होगा, या इससे ग्रेटर होगा तो आपके साथ ऑन होगा। ये आपके साथ कैसे काम करेगा, जब इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू इससे ग्रेटर है तो आपके साथ डीएन ऑन है, इससे लेस हो जाएगा तो आपके साथ एक्यूमुलेटर अप हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये मैं आपको जस्ट समझा रहा था कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, व्हेन द इनपुट ऑफ ए काउंटर ऑफ goes true, the value will be increased by 1 no matter how long the input is true, that I have choose to discuss. If the accumulator value reach to the preset value, the dn bit will be set. In the case of counter down, the काउंटर डाउन में क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, जब इसके प्रीसेट से लेस हो जाए तो आपके साथ डी एन ऑफ होगा और स्टार्ट में ऑन होगा। ये बाद में ऑन होता है, वो स्टार्ट में ऑन होता है। Yo,
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। और ये आपको वही शो करता है कि हम जो यूज करते हैं हम इस तरह यूज के दिस इज कॉल्ड ओल्डर। ये जो लॉजिक लॉजिक स्प्रे है ये ओल्डर का सिमुलेशन है। और जो आपके साथ अभी लेटेस्ट आ रहे हैं वो इस तरह कर देते हैं, ठीक है। C5.0/dn इधर हम इसकी वजह C.dn यूज करेंगे। ये कोई बात नहीं है, ये प्रीवियस है उसके दरमियान एनालॉजी है कि कैसे करेंगे, लेकिन ये आपको स्किप करें। अभी मैं आपको इस काउंटर ऑफ से एक सिंपल सा लैब कराना चाहता हूँ। वो लैब सपोज करें कि आप एक साथ एक वेडिंग हॉल है आपके साथ, सपोज हमारे साथ वेडिंग हॉल है और इसमें ये पोर्शन आपके साथ एक पोर्शन है, उस पर खाने का बंदोबस्त जिसको अगर आप डाइनिंग हॉल सपोज करें। सो डाइनिंग हॉल पे हम इस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं कि सपोज ये आपके साथ डाइनिंग हॉल हो गया। सपोज ये आपके साथ डाइनिंग हॉल हो गया और ये दिस इज इट्स डोर। ये इसका डोर हो गया। सपोज दिस इज एंट्रिंग डोर और ये आपके साथ आउट डोर है, ठीक है। इन और ये आपके साथ आउट, ठीक है। इसके लिए मैं सपोज इस तरह प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ कि इधर हमारे साथ अभी हम सपोज करते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ जस्ट 10 बंदों की खाने का बंदोबस्त मौजूद है। इस तरह सीट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 कंसिडर करें कि इधर आपके साथ 100 बंदों का एक ही टाइम खाने का बंदोबस्त हम कर सकते हैं। इस इतनी सीट्स अवेलेबल है। और आप इस तरह करिए कि ऐसा को लेटर लॉजिक इसके लिए बना दी कि फॉर एग्जाम्पल जब ये बंदे आ रहे हैं, ये बंदा है सपोज इस तरह आ रहा है, ठीक है। जब ये एंटर होता है तो इसको काउंट करते हैं, ठीक है। जब आपके साथ 10 इससे इनसाइड हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ सारी सीट्स फिल हो गया। जब सारी सीट फिल होगी इसका मतलब है मजीद एंट्री नहीं होनी चाहिए। इधर आप एक एलईडी बाहर लगा दी, ये एलईडी, और इसको इधर लिख लिख के when this LED is on इसका मतलब है कि नो एंट्री। इस तरह लिख ली कि नो एंट्री, बस एंट्री मकवई कम का हजारात चीजें ना बकाने होगी। सपोज दा چې کله انټر شو نو د دې چې دا په یو خاص ټایم ولا تاسو سپوز کوي چې دا به 30 मिनट को ढेर से हुआ है, सपोज 15 मिनट की दाव खाना खत्म या जो भी हो आप तास सपोज कई मंगबा ये जस्ट 5 सेकंड हुआ हो पखपल कि मुझको जस्ट सो हम ये सपोज करते हैं कि ये एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम हम का कंसिडर करते हैं कि इस टाइम में ये क्या करते इसने खाना खा लिया। जब इसने खाना खा लिया तो ये टाइम होने के बाद इससे वो क्या करते निकल रही है। जब निकल रहे तो ये दोबारा से इसको काउंट करते हैं, ठीक है, दोबारा से काउंट करते हैं। जब ये काउंट करते दोबारा 10 हो जाए इसका मतलब है 10 सारे 10 के 10 क्या हो गई, निकल हो गई। तो दोबारा आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हम लेडर लॉजिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि एक सेंसर हम इधर लगाएंगे इस तरह, ये सेंसर लगाएंगे। ये सेंसर क्या सेंस करेगा कि आदमी एंटर हो रहे, ठीक है, और इधर एक काउंटर लगा देंगे, सीटीयू काउंटर होगा जो आपके लिए ये मायर करते हैं कि 10 आदमी पूरे हुए या नहीं पूरे। जब 10 आदमी पूरे हुए तो आपके साथ एक टाइमर ऑन होनी चाहिए। उस टाइमर का और टाइमर के इंडिकेशन के लिए अगर आप इधर एक लाइट भी सपोज करें, ये आपके साथ ये वेटिंग टाइम शो करता है कि अभी वेट, इट मीन बिजी इन द ईटिंग, ईटिंग में बंदी बिजी है। जब ये टाइम भी क्लियर हो जाए, खाना भी टाइम हो गई, तो अगर टाइम इसका मतलब है ये टाइमर ऑन हो गया, ये टाइम कंप्लीट। और इसके बाद ये दूसरा सेंसर है जो पोर्शन पे उधर हम लगा रहे हैं, जिससे वो बंदे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप दूसरा टाइमर आप टाइमर आप चेक करें, चलो लगा दी। तो ये टाइमर आपके साथ टाइमर नहीं, काउंटर आपके साथ ये शो करता है कि इससे निकल रहे। जब सारी निकल आ जाए इसके बाद आप दोबारा एंट्री स्टार्ट करें, इसका मतलब इसके बाद आप रीसेट का बटन लगा दें और इस सारे काउंटर और टाइमर को रीसेट करें। ये हमारा शॉर्ट
लेडर लॉजिक होगा इसके लिए। तो सपोज कैसे होगा, इस तरह होगा। इस स्विच को आप सपोज करें कि दिस इज दी 10 मिनट वही बाकी थी, ठीक था। सो इसका अगर आप एडिट करें और इसका नाम दे दें कि सर एंटरिंग सेंसर। ये एंटरिंग सेंसर है कि पर्सन जब एंटर हो रहे हैं तो इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और इस काउंटर को आप एडिट करें सिंबल, इसका नाम दे दी एंटरिंग पर्सन काउंट। यह के साथ एंटरिंग पर्सन काउंटर है, ठीक है। /dn, इसका मतलब ये है कि जब ये सारी की सारी क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, सपोज मुझे 10 का सामने पा रखो, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 10 व 10 की 10 एंटर हो जाए, तो इसके बाद आपने एक एलईडी ऑन करना है। इस एलईडी का नाम होगा, इस एलईडी को आप कोई दे देखिए दी डाइनिंग हॉल फेल फुल, ठीक है जी, डाइनिंग हॉल फुल शो। इसके बाद इसको दोबारा भी हम एडिट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि एक टाइमर लगाने, इसको आप इस तरह कर दें। जब ये फुल हो जाए, जब ये फुल हो जाए तो आपके साथ दूसरा टाइमर भी, ये काउंटर मैंने उठा दिया, आप टाइमर कर दें डिलीट। और इसका प्रीसेट वैल्यू आप सपोज 50 डाल दें, उनका से जस्ट सिमुलेशन को 50 सेकंड दाबा आंची। और साथ में अगर आप इस तरह कर दें कि नहीं, आप इस तरह भी करें कि इसके साथ कोई एलईडी भी ऑन करना चाहते, चलो एलईडी, इसका मतलब है कि वेटिंग एलईडी। फॉर एग्जांपल मैंने यही सपोज कर दिया, इसका अगर मैं एडिट कर दूं, इसका नाम दे दें कि वेट। कहने का मतलब है कि आप वेट करें, ईटिंग, अभी बंदी खाना खा रहे, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस तरह ये सपोज करें, लेकिन ये इस तरह होगा जैसे कि आर्मी का हाल होगा। आर्मी के हाल में इस तरह होता है कि सारे बंदे जब खाना खा ली तो आपने उड़ना है, और हम शादी वगैरह में इस तरह करते हैं कि लीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने इधर इस तरह लगा दिया कि ये ऑन हो तब आपने ये ऑन करो, तो अगर आप इसको स्किप करें तो इसलिए मैंने कहा कि स्किप करें। इसका मतलब है कि खाना 5 सेकंड होने के बाद आपने लीव करना है, ठीक है। इस तरह काम करेगा। चलो, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो फिर हम स्किप भी कर सकते हैं। स्किप भी को बाकी सासू सब, इसका नाम है लिविंग, लिविंग सेंसर। ये जब दोबारा ये लीव हो रहे हैं तो ये सेंसर आपके साथ होगा।
और इसके साथ आप काउंटर भी लगा दें कि कुछ काउंट करेगा इसको। ठीक है, ये गया। और इसके बाद आप इस तरह कर दें कि जब सारे के सारे लीव हो जाए, ठीक है, रीसेट वैल्यू इसका आप दोबारा 10 कर दें, क्यूमुलेटर की वैल्यू इधर 0 कर दें, और इधर आप क्या कर इसको उठा दें /d, तो आपके साथ फिर रीसेट होनी चाहिए, ठीक है। ये रीसेट एक काउंटर के लिए हो गया, ये रीसेट टाइमर के लिए हो गया, और ये रीसेट काउंटर के लिए हो गया। सपोज दिस इज फॉर दिस टाइमर, क्या ये दिस इज फॉर दिस, और ये आप कर रहे, ठीक है। इसको मैंने कुछ लेबल नहीं दिया, इसलिए वो लेबल नहीं डाले थे। फॉर एग्जांपल ये कैसे काम कर दें, इसको अगर आप डाउनलोड कर दें और इसको रन कर दें, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा एंटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 स्टार्ट हो गया तो उसको अभी खाने की ज़रूरत, वो खाने में भी मसरूफ है, और ये डाइनिंग हॉल फुल हो गया, ठीक है। डाइनिंग हॉल फुल हो गया, अभी उसने लिविंग स्टार्ट किया, एक बंदा लिव हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। 10वें के बाद क्या हो गया, सारी दोबारा रिसीव हो गए। अभी मतलब है कि आप, और ये एलईडी भी आपके साथ डाइनिंग हॉल एज अ फुल। इसके अलावा अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं कि आप एक और एलईडी इधर लगा दी, और उसका मतलब है कि नाउ एंट्री, तो इधर आप इसके साथ एक दूसरा रंग लगा दी, और इसमें ये लिख ली, एक एलईडी लगा दी, और उसका टाइटल दे दी कि द हॉल इज फ्री नाउ। जब वो एलईडी ऑन होगा तो उसके नीचे इस तरह लेबल होगा, वही लेबल आपको ये शो करता है, ठीक है। समझ आ गया कि इसमें हमने क्या कर दिया, और